आखिरकार भारत ने भी अपना समर्थन फ़लस्तीन के लिए दिखाई दिया। पहली बार यूएन में भारत ने फ़लस्तीन के समर्थन में वोट किया। आज की इस बड़ी खबर के साथ मैं ताजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अवेयरनेस। यूएन में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिस प्रस्ताव के अनुसार फ़लस्तीन के इलाकों में इज़राइल अपनी बस्तियां नहीं बसा सकता। जब ये प्रस्ताव यूएन में पेश किया गया तो भारत ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। यह पहली बार हुआ है कि जब यूएन में भारत ने फ़लस्तीन की इलाकों के लिए वोट किया हो और इजराइल के खिलाफ वोट किया है। इस वोटिंग के दौरान 145 देश उपस्थित थे और 18 ऐसे देश थे जो कि अनुपस्थित रहे। और वहीं रविवार का दिन जब भारत में दीपावली मनाई जा रही थी, खुशियों का त्यौहार मनाया जा रहा था, तब फ़लस्तीन में सबसे काला दिन रहा। फ़लस्तीन के स्वास्थ्य मंत्री मी अल-किला और अल-शिफा के डॉक्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया है कि फ़लस्तीन में अल-शिफा हॉस्पिटल में 39 बच्चे शहीद हो गए एक साथ। अब वो कैसे हो गए हैं? सबकी देखभाल में थे, वो गंभीर देखभाल में थे, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई जिस कारण से वो एक साथ शहीद हो गए। और ये ऐसे बच्चे थे जो कि कुछ अभी जन्मे हुए थे, कुछ 4-4, 5-5 साल के थे जो अभी शहीद हो गए हैं। और फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा है कि इजराइल ने अल-शिफा के ऊपर अल-शिफा परिसर पर व्हाइट फास्फोरस से बमबारी की है और जो बच्चे अभी शहीद हुए हैं इनके जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र, इजराइल सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हैं। आप खुद सुनिए। المحتم هو مصير المرضى حيث استشهد 39 طفل، وأنا نازل عن الأسانسير بلغونا 39 طفل توفوا من الرضع الموجودين في العناية الحثيثة للأطفال، وهذه يتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال المجتمع الدولي والأمم المتحدة وإسرائيل في المقدمة طبعا، يتحملون موت 39 طفل لأن ما عرفوا يصلهم أكسجين ولا دواء وأقفلت عنهم الكهرباء. يتحمل مصيرهم ومصير كل المرضى في المستشفيات المجتمع الدولي، الأمم المتحدة وكافة وإسرائيل في مقدمتهم وكافة من له ضمير حي. كما تم قصف المستشفى بالفوسفور الأبيض ليلة أمس، وهي أسلحة محرمة دوليا مخالفة بذلك كل الأعراف الدولية، ونحن نسأل من مسؤول عن ذلك ومن مسؤول عن محاسبة إسرائيل بقصفها مجمع الشفاء بالفوسفور الأبيض। और वहीं अमेरिकी व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जैक सुलिवन ने अपनी बातें जाहिर की हैं। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि हम नहीं चाहते कि इजराइल गाज़ा की उस जगह पर हमला करे जहां पर मरीजों का इलाज होता है, यानी अस्पतालों पर हमला हम नहीं देखना चाहते हैं। और उन्होंने यह सारी बातें अपनी इजराइल को भी साफ जाहिर कर दी हैं। जैक सुलिवन ने मैच द फैशन जो कि एक CBS न्यूज़ चैनल का कार्यक्रम है, उन्होंने यह सारी बातें उसी कार्यक्रम के दौरान कही हैं। और वही इजरायली दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेनी गागर, ये इनको आप जानते होंगे, इनके बारे में पहली रिपोर्ट में अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुका हूँ। इन्होंने एक बार फिर से अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। हमास ही नहीं, हमास के साथ उस हर व्यक्ति को ख़त्म कर देना चाहिए जो हमास का समर्थन करता है। और वही हमास ने एक बार फिर से ये जाहिर कर दिया है कि हमारी हिम्मत अभी भी नहीं टूटी है। चाहे आप हमारे लोगों को मार दो, हमारे गाज़ा को पूरी तरीके से बर्बाद कर दो, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। हमास ने इस बात का सबूत देते हुए एक बार फिर से इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग दिए हैं। लेबनानी सीमा से इजराइल के ऊपर हमास ने रॉकेट दागे हैं। हमास ने खुद जाहिर किया है, उन्होंने बताया है कि हमने इजराइल के हाइफा, नहरिया और सलोमी शहरों और कस्बों पर हमले किए हैं जिसमें रॉकेट दागे हैं। लेकिन इसके जवाब में इजराइल ने भी लेबनानी सीमा पर तोपखानों से गोलाबारी की। और वहीं WHO के प्रमुख टेड्रोस एडोरम ने अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जो कि एक बहुत ही इमोशनल बयान है, उसमें वो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ गाज़ा के बच्चों की हालत, गाज़ा के लोगों की हालत, उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज़ से परेशानी है। मुझे एक एक चीज़ की समझ है क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, वो वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, शांति और सुरक्षा। आप सुनिए। I understand what the children of Gaza must be going through because as a child I went through the same thing. The sound of gunfire and shells whistling through the air. The smell of smoke after they struck. Tracer bullets in the night sky.
the fear, the pain, the loss. These things have stayed with me throughout my life. When my mother heard gunfire at night, she would make us sleep under the bed with more mattresses on top of one bed, in the hope we might be protected if a shell fell on our house. I also understand what the parents of Gaza are going through, because in 1998, when war returned to Ethiopia, my country, my children had to hide in a bunker to shelter from the bombardment. I experienced war both as a child and as a parent. The children and parents of Gaza and Israel want and need the same thing that my family wanted and needed: peace and security. That's what this council was established to achieve. वहीं फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजरायली बमबारी के लगातार होने के बाद अब तक जो कि 37वां दिन है युद्ध का, इसमें लगभग 11,100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें मात्र 8,000 से ज़्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, कितनी ज़्यादा बमबारी हो रही है। और वहीं इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने फिर से रिपोर्ट की है, उन्होंने जांच की है, जिसमें पता चला है कि अभी सिर्फ 1200 लोगों की मृत्यु हुई है इजराइल के अंदर। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए इंटरनेशनल अवेयरनेस के साथ। जल्दी मिलूंगा आपको अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।